जय माता दी। हम क्लास 9th की मोमेंट्स बुक जो कि सप्लीमेंट्री रीडर है उसके चैप्टर्स कवर कर रहे थे। उसी का एक आज चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है वीदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा। वीदरिंग का मतलब होता है सामना करना। द स्टॉर्म इन अरसामा, अरसामा एक जगह है उड़ीसा में। तो अरसामा में जब स्टॉर्म आया, जब तूफान आया तो उसका सामना कैसे किया, उसकी एक स्टोरी है। इसमें एक पर्सन है कि उसने किस तरीके से उसका सामना किया और कैसे कैसे उसने अपने लाइफ में या फिर उस टाइम पे कैसे कैसे फेजेस को फेस किया। इस चैप्टर में हम वही देखने वाले हैं कि अरसामा के स्टॉर्म का सामना किस तरीके से होता है। अच्छी स्टोरी है, सीखने को मिलेगा आपको बहुत कुछ। इसका बिफोर यू रीड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। द साइक्लोन दैट हिट उड़ीसा इन अक्टूबर 1999 विल किल thousands ऑफ पीपल एंड डिवास्टेड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस। मतलब जो तूफान, जो आप कह सकते हो कि बवंडर जो उड़ीसा में आया था अक्टूबर 1999 में, उसमें बहुत सारे मतलब हजारों लोग मारे गए और बहुत सारे गांव उजड़ गए। डिवास्टेड का मतलब होता है उजड़ जाना, मतलब बहुत नुकसान हो गया था, बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे जो गांव थे वो उजड़ गए। फॉर 2 dreadful nights प्रशांत यंग मैन वॉज marooned ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस। और 2 रातों के लिए प्रशांत नाम का इसमें जो पर्सन है, जिसे इसी की स्पेशली ये स्टोरी है कि उसने किस तरीके से इसमें वीदर किया, वीदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा की मतलब किस तरीके से सामना किया। तो प्रशांत वो यंग मैन था जो कि एक घर के रूफ पे 2 रातों तक असहाय या फिर आप कह सकते हो खुद को अकेला पाया। उसने किस तरीके से स्पेंड किए वो 2 रातें 2 दिन। ऑन द थर्ड डे ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज। और तीसरे दिन उसने सोचा कि मैं अपने गांव जाऊंगा। डिड ही फाइंड हिज फैमिली, क्योंकि वो ऑफ कोर्स वो जो जहां पे उसने 2 रातें बिताई थी वो था उसके फ्रेंड का घर। क्योंकि जो स्टॉर्म था वो जब वो उसके फ्रेंड के घर पे था तब वो आया था, तो वो 2 दिन वहां पे स्पेंड करके थर्ड डे वो डिसाइड करता है कि मुझे अपने गांव जाना है और मुझे अपनी फैमिली को फाइंड आउट करना है कि वो इस स्टॉर्म के बाद में, इस साइक्लोन के बाद में सरवाइव कर पाए या नहीं कर पाए। ये एक ब्यूटीफुल चैप्टर है विदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा बाय हर्ष मंदिर। Let's start the chapter. On 27th October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Arsama, a small town in coastal Odisha, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. ये डेट दे रखी है यहाँ पर कि 27 अक्टूबर 1999 की बात है कि उसकी जो मदर थी, प्रशांत की जो मदर थी, उसको गुजरे हुए, उसकी डेथ हुए 7 साल हो गए थे। प्रशांत जो है वो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स ऑफ अरसामा जाता है। क्यों ये जो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स ऑफ अरसामा, अरसामा जो जगह है ये है एक छोटा सा टाउन जो कि कोस्टल ओडिशा में है। उड़ीसा के कोस्टल जो एरिया है उसमें एक टाउन है जिसका नाम है अरसामा, और उसी की ये स्टोरी है। इस अरसामा में क्या होता है, वही कि साइक्लोन जब आता है तो अरसामा में क्या होता है। और ये जो अरसामा जो जगह है ये 18 किलोमीटर पड़ती है प्रशांत के घर से। ब्लॉक हेडक्वार्टर्स ऑफ अरसामा जो है वो 18 किलोमीटर दूर पड़ता है उसके गांव से। लेकिन वो यहाँ आया क्यों है, क्योंकि वो अपने फ्रेंड के साथ में दिन बिताने के लिए आया है। उसके लिए आया अपने फ्रेंड के लिए, अपने फ्रेंड के घर पे। इन द इवनिंग अ डार्क एंड मेनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड। तो क्या होता है कि शाम के टाइम पे जब वो आता है दिन में अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, शाम के टाइम में एकदम काला सा, एकदम डार्क सा, मेनेसिंग का मतलब होता है डेंजरस और हार्मफुल। डेंजरस एंड हार्मफुल स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड, एकदम से तूफान आ जाता है। विंड्स बीट्स अगेंस्ट द हाउसेज विद द स्पीड एंड fury दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर। और हवाएं इतनी तेज, क्योंकि भाई तूफान है तो हवाएं इतनी तेज तेज घर को बीट कर रही हैं, घर पे टक्कर लगा रही हैं कि इतनी स्पीड में, इतनी फ्यूरी में, इतने गुस्से में और इतने स्पीड से, मतलब इतना
स्पीड से वो जो हवाएं हैं वो टक्कर लगा रही हैं कि इस तरीके का जो सीन है, उसने इस तरीके का जो तूफान है प्रशांत ने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा था। हैवी एंड इंसेसेंट रेन फील्ड द डार्कनेस, एंशिएंट ट्रीज वर, और जो मतलब बहुत तेज, हैवी एंड इंसेसेंट का मतलब होता है अन सीजिंग या कंटिन्यूअल, मतलब एकदम कंटिन्यूअस रेन हो रही है, बहुत हैवी भी हो रही है और कंटिन्यूटी में, मतलब जब बारिश स्टार्ट हो गई कंटिन्यूली हो रही है, और पूरे जो मौसम था या फिर जो पूरा डार्कनेस से भर गया था। होता है ना कई बार बहुत तेज बारिश होती है तो अगर दोपहर का टाइम भी होता है, आफ्टरनून के टाइम पे भी आपको ऐसा लगता है कि जैसे शाम हो रही हो या रात हो गई हो, तो इस तरीके का एकदम डार्कनेस जैसा दिखता है। एंशिएंट ट्रीज जो है यहाँ पे, उससे पहले आप देख लो कि किस तरीके से यहाँ पे साइक्लोन, और यहाँ पे जो रूफ पे जहाँ पे प्रशांत ने वो टाइम स्पेंड किया था 2 दिन का, वो यहाँ पे रूफ टॉप में इस तरीके से किया था। ये एक पिक्चर दे रखी है जस्ट टू इमेजिन कि क्या हुआ होगा उसके साथ में। एंशियंट ट्रीज अपरूटेड एंड क्रैश टू द अर्थ, और जो पुराने पुराने पेड़ थे वो अपरूट हो गए, उखड़ गए और वो अर्थ पे गिरे हुए थे। Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away, और मतलब इस तरीके से सारे जो लोग थे वो और घर थे वो मतलब वॉश्ड अवे हो गए, कि मतलब इतना पानी था। द एंग्री वाटर स्विल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस नेक डीप, और जो एंग्री वाटर मतलब इतना तेज जो पानी था, जैसे कि जैसे गुस्से में होता है ना उस तरीके से, मतलब काफी तेज बहाव था। स्विल्ड इनटू मतलब, स्विल्ड का मतलब होता है मूव्ड एंड फ्लोड अलोंग विद ए विर्लिंग मोशन, की इस तरीके से चक्कर वो होता है ना कि बवंडर के रूप में जैसे पानी आता है एकदम से विरलिंग मोशन में, और उसके घर में घुस जाता है, मेरे फ्रेंड के घर पे, उसके फ्रेंड के घर पे घुस जाता है। नेक डीप मतलब कि गर्दन तक पानी पहुंच जाता है उसके घर पे। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोटार एंड वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो घर था, जो बिल्डिंग थी मेरे फ्रेंड की, वो ब्रिक और मोर्टार से बनी हुई थी, मतलब कि ब्रिक और जो भी सीमेंट कंक्रीट का जो मिक्सचर होता है उन सब से बनी हुई थी, मतलब काफी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई थी, इतनी स्ट्रांग थी कि ये जो हो रहा था उसको, इस तबाही को रोकने के लिए, जो स्पीड, इतनी स्पीड से जो विंड आ रही थी, जो तूफान आ रहा था 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसे भी वो रोक रही थी, उसका सामना कर रही थी वो बिल्डिंग। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रीव विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज दैट हैड got uprooted and fallen on their house sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls। लेकिन जो कोल्ड टेरर मतलब इतना जो भयानक, जो आप ये कह सकते हो डर, वो इस चीज का था कि जो फैमिली थी वो इस तरीके इसलिए डर रही थी कि बिल्डिंग तो काफी स्ट्रांग थी, लेकिन जो ट्रीज अपरूट हो रहे थे, जो ट्रीज उखड़ रहे थे, वो उनके हाउस पे गिर रहे थे, और उसके हाउस को, उसकी वजह से काफी रूफ और वॉल्स को परेशान, मतलब कहीं ना कहीं डैमेज हो रहे थे वो। तो जो हाउस है वो, अगर कोई पेड़, अगर भारी सा पेड़ अगर उस पे गिरेगा तो ऑफ कोर्स, अगर वो जहां पे भी गिरेगा तो कहीं ना कहीं बिल्डिंग को डैमेज करेगा। तो यहाँ पर कई बार तो रात के बीच में, मिडिल ऑफ द नाइट, कई बार रूफ को, वॉल को डैमेज करते हुए जो पेड़ थे वो उसके ऊपर गिर रहे थे, उनके हाउस के ऊपर। द क्रेज डिस्ट्रक्शन wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours, although wind speed had reduced somewhat by the next morning। सो ये जो डिस्ट्रक्शन था, क्रेज्ड क्यों बोला है कि मतलब इतना बुरी तरीके से, पागलों की तरह, मतलब इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा था वहां पे जो साइक्लोन की वजह से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये था कि नेक्स्ट 36 आवर्स के लिए वो सारी चीजें कंटिन्यू थी, वो जो भी ये बर्बादी हो रही थी वो 36 आवर्स के लिए चली। लेकिन उसके बाद में ऑल द विंड स्पीड हैज रिड्यूस्ड, लास्ट में क्या होता है 36 आवर्स के बाद में कुछ विंड की जो स्पीड है, जो अभी 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होती है, थोड़ी कम होती है नेक्स्ट मॉर्निंग तक। टू escape the waters rising in the house, Prashant and his friend's family had taken refuge on the roof।
और इस जो पानी उसके घर में आ गया था नेक डीप तक, तो प्रशांत और उसके और जो उसका फ्रेंड था और उसकी फैमिली थी, ये कहीं ना कहीं अपना जो खुद का बचाव करने के लिए वो कहाँ पे चले जाते हैं, रूफ पे, मतलब छत पे चले जाते हैं। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस्ड एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डिवास्टेशन wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning। और जो जिस दिन वो ये साइक्लोन शुरू हुआ था, प्रशांत उस शॉक को कभी भी नहीं भूल सकता जो उसने एक्सपीरियंस किया था, कि किस तरीके से एकदम से जो पहली झलक थी उस डिवास्टेशन की, कि किस तरीके से उस साइक्लोन की वजह से किस तरीके से बर्बाद हो रहा था। और जो अर्ली मॉर्निंग की जो ग्रे लाइट है उस टाइम पे जब वो स्टार्ट हुआ था, a raging deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. Only fractured cement houses still stood in a few places। इतना ज्यादा नुकसान हुआ था कि मतलब इतना गुस्से में जो पानी था, जो पानी की ब्राउन शीट थी वो हर जगह पे फैल गई थी। मतलब इतना पानी भर गया था इस सब के बाद में कि हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा था, और जहां तक नजरें जा रही थी वहां तक पानी पानी था, दिख रहा था। तो बीच में कोई मतलब टूटे फूटे से या कुछ टूट गए हैं, कुछ बच गए हैं वहां पे फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेस, क्योंकि सीमेंट हाउसेस थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, तो लेकिन उनको भी काफी नुकसान हुआ था। तो कुछ कुछ जगह पे सिर्फ ये हाउसेस ही नजर आ रहे थे, बाकी सब जगह पानी ही पानी था। ब्लॉटेड एनिमल कार्कासेस एंड ह्यूमन कॉर्प्सेस फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन। और क्या दिख रहा था उस पानी के अंदर? एनिमल्स के डेड बॉडीज, ह्यूमन की भी लाशें। तो मतलब जो उस पानी में बह के चले गए थे वो एनिमल्स, वो ह्यूमन बींग्स, वो सब उनकी जो लाशें थी, उनकी जो डेड बॉडीज थी वो फ्लोट कर रही थी सारी डायरेक्शन में, ऑल राउंड। इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन। और जो बड़े बड़े जो पेड़ थे, काफी पुराने भी पेड़ थे, वो भी गिर चुके थे इस साइक्लोन में। 2 कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस। और उनकी फ्रेंड के घर के छत पे भी 2 कोकोनट ट्री गिर गए थे, मतलब अपरूटेड हो गए थे। सोचो कितना तेज वो जो होगा साइक्लोन की, उसकी वजह से जो पेड़ हैं वो भी उखड़ रहे हैं। तो इस तरीके से उनके घर की छत पे भी 2 कोकोनट आकर कोकोनट ट्री गिर गए थे। This was a blessing in disguise because the tender coconuts from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed। और उस टाइम पे जब वो आके गिरा था तो ऐसा लगा था कि मतलब इतना अच्छा नहीं था, लेकिन ये एक ब्लेसिंग थी भगवान की, इन डिसगाइज मतलब दूसरे वेस में। क्योंकि वैसे तो कोकोनट ट्री अगर गिरे हैं तो इतना तेज साइक्लोन है, वो मकान को, जो बिल्डिंग है उसको नुकसान कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कोकोनट ट्री जो आकर गिरे थे, उनकी जो टेंडर सॉफ्ट और रो जो कोकोनट उस पे लगे हुए थे, उनकी वजह से जो लोग वहां पे ट्रैप हो चुकी थी वो फैमिली, मतलब प्रशांत के फ्रेंड की जो फैमिली थी, वो कहीं ना कहीं रूफ पे उनको खाने को कुछ नहीं मिलता और वो स्टाव करते, वो भूखमरी से परेशान होते। कुछ दिन जो आगे के जो तूफान आता रहता और ये ट्रैप्ड रहते, जो कि ये 2 दिन तक रहे थे, तो इनका जीना मुश्किल हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं वो उन रो और सॉफ्ट कोकोनट को खाकर जिंदा रहे। सो ये ब्लेसिंग थी उनके लिए इन डिस्गाइज, मतलब दूसरे वेज में, कि गिरने को तो पेड़ गिरे थे लेकिन कहीं ना कहीं उनकी हेल्प हुई थी इससे। For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friend's family in the open on the rooftop। और इस तरीके से मतलब 2 कोकोनट ट्री आके गिरे। नेक्स्ट 2 दिन के लिए प्रशांत जो था वो वहीं पे फंसा हुआ था, उसकी फैमिली के साथ में, उसका फ्रेंड था और उसकी फैमिली के साथ में। और कहाँ पे? एकदम ओपन रूफ टॉप पे, कि मतलब एकदम खुला था, छत जो खुली थी उस पे वो फंसे रहे। दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इंसेंट रेन। द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स। और मतलब इतनी ज्यादा ठंड थी, सोचो बारिश हो रही है, तूफान चल रहा है और आप ओपन रूफ पे बैठे हुए हो। और इंसेंट रेन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो कंटिन्यूस जो रेन हो रही थी उससे भी वो काफी उसको कोल्ड लग रहा था। और रेन की वजह से प्रशांत के जो आंसू थे वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि अगर कोई बारिश में बैठकर रोएगा तो वैसे भी वो पता ही नहीं चलेगा कि वो बारिश का पानी है या उसके आंसू हैं। द ओनली थॉट दैट फ्लैश थ्रू हिज माइंड वॉज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फ्यूरी ऑफ द सुपर साइक्लोन। और बस जो उसके दिमाग में जो आ रहा था वो बस यही चीज आ रही थी कि प्रशांत के माइंड में यही सब कुछ आ रहा था कि कहीं उसकी जो फैमिली थी जो वो सरवाइव कर पाई है या नहीं कर पाई है, ये जो सुपर साइक्लोन आया है इसके गुस्से में।
सो इस तरीके से वो सोच रहा था। सो ही थॉट वॉज ही टू बी bereaved वंस अगेन, और वो ये सोच रहा था कि bereaved का मतलब होता है लॉस्ट ए क्लोज रिलेशन, क्योंकि जैसा कि बताया था कि 7 साल पहले उसने अपनी मदर को खो दिया था, तो उसको ऐसे लग रहा था कि मेरी फैमिली इस सुपर साइक्लोन में सरवाइव कर पाई है या नहीं, या फिर किसी और को उसने क्लोज वन को खो दिया है। 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rainwater slowly began to recede. 2 दिन बाद में प्रशांत जो है उसको लग रहा था कि जैसे 2 साल गुजर गई हों, क्योंकि बिकॉज वो वेट कर रहा था और उसके माइंड में ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे थे कि उसकी फैमिली ने सरवाइव किया या नहीं किया, और या फिर किसी को उसने खो दिया। इस ऐसे जो टाइप के जो थॉट्स होते हैं, ऑफ कोर्स आपको जो अगर 10 मिनट का भी वेट होता है तो वो भी बहुत ज्यादा लगता है, इसको तो 2 दिन बाद में 2 साल जैसा फील हो रहा था। सो एट लास्ट रेन जो थी वो रुकी, और जो रेन वाटर था वो धीरे धीरे कम होने लगा। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले, और प्रशांत अपनी फैमिली को ढूंढना चाहता था ज्यादा डिले किए बिना। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लेडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक इन लिटिल वाइल लॉन्गर। सो लेकिन सिचुएशन अभी भी खतरनाक थी, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता था, इतना सारा पानी भरा हुआ था। उसके जो फ्रेंड की फैमिली थी वो काफी प्रशांत को कहती है कि भाई तुम थोड़े टाइम के लिए और रुक जाओ, अभी सही टाइम नहीं है, बाद में चले जाना अपने घर पे। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन प्रशांत को पता था उसे जाना ही होगा। ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद अ लॉन्ग स्टर्डी स्टिक एंड देन स्टार्ट on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood waters. उसने क्या इक्विप्ड हिमसेल्फ मतलब अपने साथ में क्या लिया, उसने लिया एक लंबी सी, एक मतलब ऐसी होती ना थोड़ी सख्त सी लकड़ी ली, और उसने अपनी जो 18 किलोमीटर्स की जो यात्रा थी अपने गांव के लिए, वो इस स्वेलोन फ्लड वाटर में, मतलब जो अभी बढ़ रहा था इस तरीके से, जो फ्लड वाटर था वो काफी उफान पे था। इस पानी के अंदर वो 18 किलोमीटर की जो अपना जर्नी था वो स्टार्ट करता है। इट वॉज ए जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, और वो ऐसी जर्नी थी जो कभी भी नहीं भूल सकता। वो क्यों नहीं भूल सकता, वो हम आगे पढ़ेंगे कि मतलब 18 किलोमीटर इस तरीके से फ्लड वाटर में एक स्टिक के सहारे आप जब चलते हो तो आप क्या क्या फेस करते हो। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड टू डिटरमाइन। वो उसने अपने साथ में वो सख्त सी लॉन्ग सी लकड़ी क्यों ली थी, वो इसलिए ली थी कि ताकि वो रोड वगैरह पे या फिर आपको पता चल जाएगी जहां पे आप चल रहे हो वहां पे गड्ढा है या नहीं, जस्ट टू डिटरमाइन वेदर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो, की मतलब कहीं पे गड्ढा होता है या फिर पानी कहाँ गहरा है कहाँ पे कम है, ये चीज आप एक स्टिक से फाइंड आउट कर सकते हो। अदरवाइज तो इतना पानी भरा हुआ है तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि किस टाइप का रास्ता है। दैट्स वाई यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि प्रशांत जो है वो इतने सारे पानी में एक स्टिक के सहारे किस तरीके से चल रहा होगा। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, लेकिन यहाँ पे कई जगह पे तो पानी इतना था कि पानी कमर तक का था और प्रोग्रेस ज्यादा नहीं थी वहां पर। एट सेवरल पॉइंट ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम, और कहीं पे तो ऐसा लग रहा था कि मतलब रोड भी नहीं नजर आ रही थी, तो ऐसी वैसी जगह पे वो चला जा रहा था जहां पे रोड नहीं थी, उसे स्विम करना पड़ रहा था। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वर आल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज। लेकिन कुछ डिस्टेंस चलने के बाद में उसे 2 लोग नजर आए, 2 फ्रेंड, वो जो उसके अंकल के फ्रेंड थे वो नजर आए। वो 2 अंकल नजर आए होंगे जो उसके अंकल के फ्रेंड है। वो भी अपने गांव जा रहे थे, मतलब इस प्रशांत के विलेज में ही, क्योंकि वो भी रहते हैं प्रशांत के विलेज में। वो भी अपने विलेज जा रहे थे, उसको साथ मिल गया। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, और उन तीनों ने मतलब ये डिसाइड किया कि हम साथ में चलते हैं, क्योंकि वैसे भी ऐसी सिचुएशन में किसी का साथ होना ज्यादा बेहतर है। As they waded through the waters, the scene they witnessed grew more and more macabre. जैसे ही वो जा रहे थे और वो विटनेस कर रहे थे इस पानी में, इस पानी वाले रास्ते से जब जा रहे थे, ज्यादा से ज्यादा मतलब जो भी उन्होंने देखा वो और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था, बहुत ही ज्यादा डरावना। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन एंड कार्कासेस ऑफ डॉग्स। सोचो आपकी वो किस तरीके से पानी में आगे बढ़ रहे थे कि इस पानी के अंदर क्या क्या था,
इस पानी के अंदर इतना खतरनाक क्यों लग रहा था उनको, क्योंकि उनको बीच में, पानी के बीच में जो ह्यूमन बॉडीज हैं, डेड बॉडीज हैं, उनको भी धक्का देके आगे बढ़ना पड़ रहा था। कि सोचो फ्लोट कर रही हो आदमी, औरत और बच्चों की बॉडीज, साथ में ही एनिमल्स के डेड बॉडीज भी हैं, जैसे कि डॉग्स, गोट्स एंड कैटल्स, जो भी इस करंट के साथ में, इस लहरों के साथ में स्वेप्ट अगेंस्ट देम एज दे मूव्ड अहेड, और वो मतलब उनको हटा हटा के आगे बढ़ रहे थे। और वो पानी के बहाव के साथ में वो सारे जो जो लोग थे, एनिमल्स थे, वो खत्म हो गए थे। तो सोचो किस तरीके का सीन होगा। इन एवरी विलेज दैट दे पास दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग, और जिस भी गांव से वो गुजर रहे थे, इन 18 किलोमीटर की जो दूरी तय कर रहे थे उस टाइम पे, जिस भी गांव से वो गुजर रहे थे ना, कुछ ही चीजें, अगर कुछ देखो तो हाउस कुछ ही बचे हुए थे। सोचो हर चीज बह गई थी। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग, और ऐसे सीन देखकर, ऐसी हालत देखकर प्रशांत बहुत तेज तेज रोने लग जाता है। ही वॉज श्योरली दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटास्ट्रॉफ, और उसे कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस भयानक आपदा से उसकी फैमिली जो है वो नहीं बच पाई है, क्योंकि इस तरीके से मतलब हर एक घर जो है वो डैमेज हो गया है, ट्रीज अप्रूटेड हो गए हैं। किस तरीके से जो कैटल्स हैं उनकी डेड बॉडीज वो देख रहे हैं, ह्यूमंस हैं उनकी बॉडीज भी फ्लोट कर रही हैं पानी में। तो मतलब ये जो सारा सीन देखकर उसे कैसे ही होप होगी कि उसकी फैमिली बची होगी। सो इवेंचुअली प्रशांत रीच दिस विलेज कालीकुड़ा, और उसके विलेज का नाम क्या है, कालीकुड़ा, और इवेंचुअली वो वहां पे पहुंच जाता है। एट लास्ट 18 किलोमीटर्स की दूरी तय करके वो कालीकुड़ा पहुंचता है। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका दिल बिल्कुल ठंडा, मतलब कि पता नहीं क्या होने वाला है। वेयर देयर होम वंस स्टूड देयर वर ओनली रेमिनेंट्स ऑफ इट्स रूफ, और क्यों वो ठंडा पड़ गया था, क्योंकि जहां पे उसका घर कभी रहा करता था, मतलब स्टूड मतलब कहीं पे बना हुआ था उसका घर, उस प्लेस पे अब सिर्फ रेमिनेंट्स मतलब स्मॉल रिमेनिंग क्वांटिटीज, मतलब बहुत कम अवशेष ही बचे थे, वो भी उस रूफ के, उसकी छत के। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट, मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज जस्ट विजिबल अबाउट द डार्क वाटर्स, और बाद में उसने देखा कि जो उनके बिलोंगिंग्स थे, कुछ नियर डियर वंस थे, वो मतलब किस तरीके से उनका जो सामान था वो थे, वो ब्रांचेस ऑफ ट्रीज जो अपरूट हुए थे, जो ट्रीज उसमें फंसे हुए थे, और जो डार्क वाटर पे उन वो जो चीजें थी, वो जो लोग थे, वो सिर्फ फ्लोट करते हुए नजर आ रहे थे। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली, और अब क्या है कि प्रशांत ने ये डिसाइड किया कि उसे रेड क्रॉस शेल्टर जाना है अपनी फैमिली को देखने के लिए कि वहां पे है या नहीं। रेड क्रॉस शेल्टर जो है वो ऐसी आपदाओं के टाइम पे जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो है कि वहां पे जो आपकी जरूरत का सामान पहुंचता है और लोग वहां पे शेल्टर लेते हैं। सो रेड क्रॉस शेल्टर में जाता है वो। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सॉ इन द क्राउड वाज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर, और जो लोगों की भीड़ में जो सबसे पहले वो जो इंसान देखता है वो है उसकी नानी। वीक विद हैंगर शी रश टू हिम, हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, हर आईज ब्रीमिंग, और इतनी मतलब वीक हो गई थी भूख के मारे, और वो उसकी तरफ भागती है हाथ फैला के, बाहें फैला के, कि उसको हग करने के लिए। उसकी आंखें जो थी वो एकदम से चमक रही थी, उसको देख के काफी खुशी मिल रही थी कि प्रशांत वापस आ गया। इट वॉज अ मिरेकल दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, कि मतलब ये तो बहुत ही मिरेकल था। उसने तो मतलब इस तरीके से कि पता नहीं क्या क्या सोच लिया था कि मे बी वो डेड हो गए हों, और कहीं ना कहीं उसकी नानी माँ को भी लग रहा था कि प्रशांत को भी उन्होंने खो दिया है। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और मतलब जैसे ही उसकी नानी माँ ने ऐसे वो जो वर्ड्स बोले कि भाई हाँ हमने तो सोचा था कि हमने तुम्हें खो दिया और तुम आ गए, तो इस तरीके की जो कन्वर्जेशन हो रही थी या जो आवाज थी, उसे सारी फैमिली धीरे धीरे पूरी गैदर हो गई और उन्होंने प्रशांत को हग कर लिया बहुत टाइटली, और मतलब रिलीफ भी मिला उनको कि एट लीस्ट हमारा जो बच्चा है वो जिंदा है। प्रशांत एंशियसली स्कैंड द मोटले बैटर्ड ग्रुप, और इस जो प्रशांत है वो किस तरीके से मोटले, दैट मीन्स कि जो भी लोग
अलग हो गए हैं, कि जो लोग इस इन सब में, कि मतलब किसी ने किसी को खोया, किसी ने किसी को खोया, तो जो सारे जो लोग हैं वो डेस्परेट या वेरिड इन अपीयरेंस और कैरेक्टर, जो अलग अलग जो लोग थे उनकी तरफ देखा. हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल्स एंड आंट्स, दे ऑल सीम टू बी देयर. और उसने एकदम से इन सब लोगों को देखा, पूरे भीड़ पे नजर डाली, तो उसने देखा कि उसके भाई बहन सब थे, मतलब उसमें अंकल आंट तो सब थे. तो उसको जो डर था एटलीस्ट वो तो नहीं हुआ, उसने मतलब इन सबको नहीं खोया. By the next morning, as he took in the desperate situation the shelter, he decided to get a grip over himself. और नेक्स्ट मॉर्निंग को उसने देखा कि इस तरीके की जो सिचुएशन थी शेल्टर में, तो उसने सोचा कि इसमें इससे कैसे ना कैसे करके ओवरकम आना चाहिए, हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए. ही सेंस्ड ए डेथली ग्रीफ सेटलिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर. उसने देखा कि किस तरीके से लोग जो हैं वो इतने परेशान हैं, और इस शेल्टर में 2500 लोग थे, इतना ज्यादा क्राउड था. 66 लाइव वर लॉस्ट इन द विलेज. और ये सब कुछ देख के वो ये सब चीजें सेंस कर रहे थे कि कितने मतलब डेथली ग्रीफ में है ये 2500 लोग, क्योंकि उन्होंने 86 लोगों को खो दिया था गांव के. ऑल द 96 हाउसेज हैव बीन वॉश्ड अवे. मतलब 96 जो घर थे वो सारे वॉश आउट हो गए थे इस पानी में, इस साइक्लोन में. और साथ ही साथ में 86 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी. इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर. और ये शेल्टर में चौथा दिन था उनका, कि वो तब से यहाँ पे थे. सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स, बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच ए टमुलेट ऑफ पीपल. अब क्या है कि मतलब ये चौथा दिन था शेल्टर में, और वहां पे सिर्फ ग्रीन कोकोनट्स थे. सोचो कोई सरवाइव करेगा तो कितने दिन कर सकता है कोकोनट्स पे सरवाइव. 4 दिन उन्हें, 4th डे था अब, और अब जो कोकोनट्स थे वो भी बहुत कम बचे थे, और जो मतलब लोगों की भीड़ थी वो ज्यादा थी. टूमुलेंट ऑफ पीपल का मतलब होता है अप्रोर. टूमुलेंट मीन्स अप्रोर ऑफ अ डिसऑर्डरली क्राउड. मतलब इस तरीके से कितना सारा क्राउड था, 2500 लोग थे वहां पे, उनके लिए अब जो थे वो कोकोनट कम पड़ रहे थे. प्रशांत, all of 19 years, decided to step in as leader of his house if no one else did. प्रशांत अब 19 साल का था, मतलब 19 इयर्स का जो प्रशांत था, एक यंग मैन, उसने अब डिसाइड कर लिया था कि वो इस गांव का लीडर बनेगा. अगर कोई और नहीं बनेगा तो उसे कुछ करना पड़ेगा. ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ्स एंड elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rights. और उन्होंने ये सोचा कि हम यूथ को साथ में लेंगे. दैट मीन्स प्रशांत, जो 19 साल का प्रशांत था, उसके साथ में और भी यंग लोगों को लिया जाएगा, कुछ एल्डर लोगों को लिया जाएगा, और जाकर मर्चेंट को, किसी व्यापारी को प्रेशराइज करना पड़ेगा कि वो उन्हें राइस दें. दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीड एंड रिटर्न ट्रिम्फली, वेटिंग थ्रू द रिसीड वाटर विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर. और जब वो जाते हैं मर्चेंट के पास में, तो उनका जो आपस में जो इतना आप कह सकते हो कोऑपरेशन जो होता है, उनका काम आता है, और वो सक्सेस हो जाते हैं. उनको मर्चेंट से राइस मिल जाता है, और काफी खुशी से जीत कर वो वापस आते हैं. सारे शेल्टर के लिए, जैसे जैसे पानी भी कम हो रहा था, और अब सारे शेल्टर के लिए वो खाना लेकर आ रहे थे. नो वन केयर्ड दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग. और मर्चेंट भी कम तेज थोड़ी होते हैं, तो उन्होंने ये भी केयर नहीं किया था कि राइस जो है वो ऑलरेडी रोटिंग हो चुके हैं, मतलब सही कंडीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट उन्हें कुछ खाने को तो मिल रहा था. Branches from fallen trees were gathered to lit a reluctant and slow fire on which to cook the rice. और जो पेड़ गिरे थे इस साइक्लोन में, उनकी ब्रांचेस जो थी वो इकट्ठी की गई, ताकि स्लो फायर या रिलक्टेंट, दैट मीन्स कि अभी जलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि जो सारी लकड़ी थी वो गीली थी, लेकिन फिर भी स्लो फायर जलाई गई ताकि वो राइस को पका सकें. फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वॉज एबल टू फिल देयर बैलीज. और 4 दिन, इन 4 दिनों में उन्होंने पहली बार अपना पेट को भरा. बैलीज मतलब स्टोमक. वो जो साइक्लोन के सर्वाइवर्स थे, जो यहाँ पे रेड क्रॉस शेल्टर में रह रहे थे, उन्होंने इन 4 दिनों में आज पहली बार भरपेट खाना खाया. हिज next task was to organize a team of youths volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses
and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. अब नेक्स्ट काम क्या था उनका, उनको वॉलंटियर्स लेकर, यूथ मतलब जो यंग बॉयज हैं उनको लेकर क्या करना था कि पूरा क्लीन करना था वो शेल्टर, रेड क्रॉस शेल्टर में जिसमें वो रह रहे थे, वहां पे जो बदबू थी या फिर यूरिन था, उल्टी वगैरह फ्लोट और वहां पे लाशें जो थी जो फ्लोट कर रही थी, उन सबको हटाना था, मतलब पूरी गंदगी को साफ करना था, एटलीस्ट वो रहने के लायक तो हो। और उन्होंने साथ ही साथ में जो लोगों को फ्रैक्चर्स हुए थे, कहीं पे घाव हो गए थे, चोटें लगी थी ऐसी सिचुएशन में, सो उनकी इंजरीज को भी ठीक करना था। ओके, ऑन द फिफ्थ डे, अब पांचवा दिन था, अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल्स। और जैसे कि मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स आते हैं हेल्प करने के लिए, तो वो उस शेल्टर के ऊपर से जाते हैं और वो उस शेल्टर के ऊपर कुछ फूड पार्सल्स गिराते हैं कि ताकि जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे जिन्होंने शेल्टर ले रखा है उनको खाना मिल सके। इट देन डिड नॉट रिटर्न, और लेकिन वो फिफ्थ डे जो वो पार्सल देकर जाते हैं फूड पार्सल, उसके बाद में वो वापस नहीं आते हैं। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी। सो आप कुछ ये वाला सीन जो है वो ध्यान में रखेंगे कि ये बच्चे क्यों इस तरीके से बॉल लेकर अपने स्टोमक पे रख के क्यों लेटे हुए हैं, और ये जो सीन है ये हम आगे अभी देखने वाले हैं। यूथ टास्क क्या था कि टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर, then they deputed the children to lie in the sand left by the water around the shelter with these utensils on their stomachs। क्या सोचा था उन्होंने कि मतलब शेल्टर में से खाली यूटेंसिल्स लेकर आओ, बर्तन लेकर आओ, और उसको बच्चों को दिया और उनको सैंड पे लेटाया। और फिर क्या हुआ था, शेल्टर में ऐसा कुछ चल रहा था कि वाटर जो था उसकी वजह से जो मिट्टी वगैरह या फिर जो यूटेंसिल्स थे, उन्होंने जो बच्चे थे उनको लेटाकर सैंड पे, और उनके जो यूटेंसिल्स थे वो उनके पेट पे रख दिए गए। क्यों रखे थे? टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हैंग्री, मतलब ऊपर से कोई जो हेलीकॉप्टर वगैरह जाएगा तो वो ये उनको ये सब कुछ पिक्चर देखे, या फिर इस तरीके से जो बच्चे लेटे हुए हैं विद यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक्स, तो वो ये आइडिया लगा सकें कि उन्हें भूख लगी है, उनके पास खाने के लिए प्रॉपर फूड नहीं है या इनफ फूड नहीं है। द मैसेज गॉट थ्रू एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स। और ये जो मैसेज था वो पहुंच भी गया, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स अब रोज आने लगे थे और रोज वो उनके लिए खाना और जो बेसिक नीड्स का जो सामान है वो ड्रॉप करने लग गए थे, उस शेल्टर पे गिराने लग गए थे ऊपर से। ओके, प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड, और प्रशांत ने ये भी देखा कि बहुत सारे बच्चे जो थे वो ऑर्फन हो गए, मतलब किसी के फादर मदर में से कोई गुजर गया या दोनों गुजर गए, मतलब मर गए। He brought them together and put up a polythene sheet shelter for them, और उसने क्या किया, उन सबको साथ में रखा और उसके बाद में उनके लिए एक पॉलिथीन शीट का शेल्टर बनाया, जैसा कि आप इसमें पिक्चर में देख सकते हो, कि ताकि वो रह सके। एंड पुट अप ए पॉलिथीन शीट शेल्टर फॉर देम एंड वुमेन्स वर mobilized to look after them while the mother secured फूड एंड मटेरियल फॉर द शेल्टर। और मतलब औरतों को ये काम दिया गया है कि उन बच्चों का ध्यान रखो, और आदमियों को क्या काम मिला कि खाने पीने का और जो भी मटेरियल की जरूरत है शेल्टर में उसका ध्यान रखा जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब और जो बेसिक नीड्स थी यहाँ पे कंप्लीट की जा रही थी, जो क्लॉथ वगैरह हैं, और इस तरीके से टेंट टाइप का उन्होंने पॉलिथीन के लिए पॉलिथीन के हेल्प से शेल्टर बनाया, और यहाँ पे फूड भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप पिक्स में देख सकते हो। नेक्स्ट वन इज एज द वीक्स पास्ट, इस तरीके से जो है वीक गुजर रहे थे, प्रशांत हैड क्विक टू रिकॉग्नाइज दैट द वुमेन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ। अब जैसे जैसे वीक्स गुजर रहे थे वो देख रहा था कि जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं, वो दुख में ज्यादा से ज्यादा डूबते जा रहे हैं, क्योंकि औरतें थी कुछ जिन्होंने अपने आदमी खो दिए थे, अपने हस्बैंड्स को खो दिया था, बच्चे थे जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था, तो मतलब कहीं ना कहीं कि सबके नियर एंड डियर वंस को उन्होंने खोया था। ही परसुएडेड द वुमेन टू स्टार्ट वर्किंग इन फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एन एनजीओ एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स। तो उसने क्या सोचा कि अब है ना कुछ ये काम में लगेंगे या फिर कुछ करेंगे तो इनका ध्यान भटकेगा, ऐसे तो बैठे बैठे हमेशा उसी बैड डे के बारे में सोचते रहेंगे।
उसने सोचा कि वुमेन को तो वो वर्क स्टार्ट करवा दिया, उन्होंने वर्क स्टार्ट कर दिया कहाँ पर, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, जो कि एनजीओ ने स्टार्ट किया था, और बच्चे जो थे वो स्पोर्ट्स इवेंट उनके लिए ऑर्गेनाइज किए गए। वो खेलेंगे तो उनका ध्यान थोड़ा सा इधर उधर होगा, तो वो खुश रहेंगे। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन। और जो प्रशांत था उसको भी क्रिकेट खेलना पसंद था, तो उसने बच्चों को के लिए क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज करवाए। प्रशांत एंगेज्ड विद अदर वॉलंटियर्स इन हेल्पिंग द विडोज एंड चिल्ड्रन टू पिक अप द ब्रोकन पीस ऑफ देयर लाइव्स, पीसीज ऑफ देयर लाइव्स। मतलब प्रशांत और उसके जो वॉलंटियर्स थे और जो यंग मैन थे, जो भी एल्डर लोग थे, उनके जो साथ में थे, सहयोगी थे, वो सब हेल्प कर रहे थे उन विडो औरतों के साथ ही साथ में उन बच्चों का, कि ताकि वो अपनी लाइफ का जो मतलब ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लाइफ, दैट मीन्स कि जो उन्होंने लाइफ में खोया है या फिर जो उनकी लाइफ से गया है, लाइफ में कुछ भी टूटा है, तो उसे वापस से जोड़ने के लिए, कि मतलब वो काफी खुश रह सकें, अपनी लाइफ को वापस से जीना शुरू करें। इसका मतलब ये है। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज, सॉरी। इनिशियल गवर्नमेंट प्लान क्या होते हैं कि कोई इंस्टीट्यूशंस खोले जाएं ताकि ये ऑर्फन जो बच्चे हैं, विडोज हैं, वो वहां पर रहें। हाउएवर दिस स्टेप वाज सक्सेसफुली resisted as it was felt that in such institutions चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव एंड विडोज। लेकिन ये जो प्लान था, ये जो गवर्नमेंट का प्लान था, इसे क्यों सक्सेस नहीं होने दिया, क्यों सक्सेस नहीं हो पाया? क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जो कि स्पेशली विडोज और ऐसे ऑर्फन चिल्ड्रंस के लिए बनाए जाते हैं, इसमें क्या होता है कि बच्चे बिना लव के बढ़ते हैं। मतलब सारे वहां पे बच्चे ही बच्चे होते हैं जो कि ऑर्फन हो गए हैं, और अगर विडोज रहेंगी तो वो भी ज्यादा सफर करेंगी, क्योंकि सफर फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, उनको कहीं ना कहीं मतलब अकेलापन महसूस होगा, कहीं ना कहीं वो अपने जो पुराने जो चीजें हैं उनको याद करके वो परेशान होंगी। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन शुड बी रिसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ, पॉसिबली इन न्यू फोस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट अडल्ट केयर। और लेकिन प्रशांत को ये चीज समझ में आ गई थी कि भाई बच्चे बिना मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो बिना प्यार के बड़े होते हैं, और जो विडोज होती हैं वो उसी मतलब अकेलेपन से वो जूझती रहती हैं। तो प्रशांत ने ये सोचा कि ऑर्फन को यहाँ पे जो भी हैं या विडोज हैं उनको अपनी ही कम्युनिटी में वापस से सेटल करना होगा, हम ऐसे इंस्टीट्यूशंस में उनको नहीं भेजेंगे। तो उन्होंने क्या सोचा कि कोई नई फोस्टर फैमिलीज बनाई जाएंगी जिसमें कि बच्चे जो हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया, तो उनको विडोज के साथ में रख दो, ताकि कि उनको माँ का प्यार मिलेगा, और विडोज को भी बच्चों का जो है चाइल्डलेस है, वो अब उनके बच्चे नहीं है, तो औरतों के पास में बच्चे होंगे और बच्चों के पास में अडल्ट्स की केयर होगी, उनका प्यार होगा, ताकि मतलब पूरी फैमिली बन जाएगी। तो उन्हीं से नई फैमिली बना दो, विडोज और ऑर्फन चिल्ड्रन से। इट इज 6 months आफ्टर द डिवस्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन। और अब जो सुपर साइक्लोन आया था, जो उसको गुजरे 6 महीने हो गए, मतलब 6 महीने बाद की बात बता रहे हैं अब, कि जब सुपर साइक्लोन आया था उसके 6 महीने बाद क्या हुआ। दिस टाइम प्रशांत wounded spirit had healed simply because he had no time to bother about his own pain। और अब क्या है कि 6 महीने बाद प्रशांत के जो वुंडेड स्पिरिट है, कि मतलब जो उसके आत्मा में जो घाव लगे थे, जो उसने इस तरीके के मतलब टाइम देखा था, ऐसा टाइम कि उसने कभी फेस ही नहीं किया था लाइफ में पहले, तो वो सब कुछ हील हो चुका है अब। क्यों? क्योंकि अब उसके पास टाइम ही नहीं है अपने जो दुख दर्द है उनके लिए, क्योंकि वो तो काफी बिजी रहने लगे हैं। किसमें? हिज हैंडसम यूथ फेस इज व्हाट द विडोज एंड ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज सीक आउट मोस्ट इन देयर डार्केस्ट ऑफ ग्रीफ। क्योंकि जो उसका हैंडसम और यूथफुल फेस है, दैट मीन्स वो यंग तो है ही, और उसको कौन ढूंढते रहते हैं? वो विडोज और वो ऑर्फन चिल्ड्रन। क्यों? क्योंकि वो जो भी उनके पास दुख होता है, जो जो भी उनके पास बहुत दुख की घड़ी होती है, वो उसी को ढूंढते हैं। मतलब उनको कहीं ना कहीं ये होता है कि जो प्रशांत है वो उनकी हेल्प करेगा, उनकी इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेगा, क्योंकि उसने बहुत अच्छे से इन सब चीजों को किया था। यहाँ की जो विडोज थी, ऑर्फन चिल्ड्रन थे,
उनके गांव के, वो उन्हीं को प्रशांत को ही ढूंढते थे अपने ग्रीफ के आवर्स में, अपनी सैडनेस के टाइम पे, अपने दुख के टाइम पे, क्योंकि वो उनकी हेल्प करते थे। सो प्रशांत जब इन इन सब लोगों की हेल्प कर रहे हैं तो वो अपने लिए तो उनके पास टाइम ही नहीं है कि इतना कुछ हुआ था उनके साथ में, क्या क्या हुआ था। सो अपने ऑन पेन के लिए उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो दूसरों को टाइम देते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और उन्होंने काफी कुछ किया भी था। सबसे पहले तो शेल्टर को साफ करवाना, फूड प्रोवाइड करवाना और बेसिक नीड प्रोवाइड करवाना। बाद में किसी ऐसे जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे इस तरीके की चीजें होती हैं कि वहां पे विडोज और ऑर्फन चिल्ड्रन को रखा जाता है, तो उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये जो लोग हैं ये अपनी कम्युनिटी में रहकर ज्यादा खुश रहेंगे, तो उन्होंने उनकी ही एक नई फैमिली बनाकर अपनी ही कम्युनिटी में रखा और फिर उनकी प्रॉब्लम्स शॉर्ट करते रहते हैं, शॉर्ट आउट करते रहते हैं। सो काफी हेल्पिंग है वो। सो इट्स ऑल अबाउट इट। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन।